नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। इस वक्त तस्वीरें हम आपको बहु प्लाजा से दिखा रहे हैं, जहां पर स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया है। जिस तरह से हम सब जानते हैं कि देश जो है आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो भी बार बार इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि हमें अपने पैरों पर खड़े होना है, भारत को आत्मनिर्भर बनना है। और इसी दिशा में जो है कई तरह के कार्यक्रम जो है उसका आयोजन किया जाता है। और इसी दिशा में अगर हम बात करें तो इस स्वदेशी मेले का भी आयोजन किया गया है, जहां पर विभिन्न स्टॉल्स जो है वो आपको नजर आएंगे, जो हाथ से बनाए गए हैं, जो लोकल लोगों द्वारा जो है वो बनाए गए हैं, ताकि एक संदेश भी दिया जा सके और हर कोई जो है अपने पैरों पर खड़ा हो सके। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। चलना चाहिए ना कि बोल बोल करके। इस समय सत शर्मा जी मेरे साथ हैं, युगल किशोर जी मेरे साथ हैं। सर, जिस तरह से यहाँ पर स्वदेशी एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या लगता है कि किस तरह के पार्टिसिपेशन जो है यहाँ पर होने चाहिए? देखिए, देश भर में एक ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता है जब ये देश जो है वो आत्मनिर्भर बने। किसी ने दीनदयाल उपाध्याय जी से पूछा था कि भारत आत्मनिर्भर कैसे बन सकता है, तो उन्होंने जवाब दिया था कि विकेंद्रीकरण से और स्वदेशी को अपनाकर। ये एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है। विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना, उसके बाद तीसरी बड़ी की तरफ अग्रसर, और उसके बाद एक ऐसा वातावरण जो हम लोग चाहते हैं, विकसित देशों की श्रेणी में भारत आगे पहुंचे। ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब हम लोग आत्मनिर्भर होंगे, और उसी की तरफ बढ़ता हुआ कदम आज स्वदेशी अपनाने को लेकर है। आज मैं देख रहा हूं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर स्टॉल्स लगे हैं, और उन सभी स्टॉल्स में हमारी यहाँ की निर्मित की गई वस्तुएं, हमारा ट्रेडिशनल फूड, हमारा ट्रेडिशनल परिधान और हमारे वो ट्रेडिशनल डांसेस जो हम इस मेले का जो हिस्सा है। मुझे अपने मेंबर पार्लियामेंट युगल किशोर शर्मा जी के साथ, पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ, अपने जम्मू और सांबा के सभी विधायकगण के साथ मिलकर इस मेले में शामिल रहने का मौका मिला है। और मैं आम जनता से भी यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि वो लोग आएँ, स्वदेशी को अपनाएं, ताकि विकसित देशों की श्रेणी में भारत जो है सबसे आगे। मानसिकता की बात करें तो कहीं ना कहीं जो विदेशी ताकतें हैं या फिर उनके व्यंजन है या जितने भी उनके उपकरण है, कहीं ना कहीं हावी हो रहे हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी का एक आह्वान है, मात्र समुद्र के किनारे पर कुर्सी लगाकर समुद्र को ताकने के बाद एक देश की अर्थव्यवस्था जो थी वो बिगड़ गई थी। जब देश के प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है तो मानकर चलिए कि भारत अग्रणी होगा, विकसित देशों की श्रेणी में सर्वप्रथम होगा, और ये उसकी तरफ बढ़ता हुआ कदम है। आज मैं स्वदेशी को मैंने अपनाना शुरू किया है, कल और लोग अपनाएंगे, और पूरा भारतवर्ष इस स्वदेशी को अपनाएगा, और आत्मनिर्भर हम लोग होंगे, अपने पाँव के ऊपर खुद खड़े होंगे। युगल किशोर जी, जिस तरह से युगल किशोर जी जिस तरह से इस मेले का आयोजन किया गया, क्या संदेश आप भी लोगों को देना चाहते हैं ताकि लोग जो है स्वदेशी जो है चीजों को अडॉप्ट करें? देश के प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि भारत आत्मनिर्भर हो और 2047 तक विकसित भारत बने, तो बहुत जरूरी है स्वदेशी को अपनाना। और स्वदेशी अपनाने के लिए लोगों को जागृत करना भी तो बहुत जरूरी है। लोगों को जागृत करने के लिए ऐसे मेलों का बहुत जरूरी है। तो देश के प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे भारतवर्ष में स्वदेशी मेले लगाए जा रहे हैं, इनका आयोजन किया जा रहा है। उसी तर्ज पर जम्मू कश्मीर में भी जगह जगह स्वदेशी मेले लगाए गए हैं। और आज हम इस समय जम्मू में हैं, जम्मू शहर में हैं, बहु प्लाजा में हैं, और आप देख रहे हैं कि बहुत बड़े मेले का आयोजन जो है वो जहाँ पर किया गया है, जहाँ पर वही चीजें हैं जो लोगों ने अपने हाथों से बनाई हैं, और वो चीजें हैं जो लोग देखकर आश्चर्यचकित रहते हैं। अच्छा, इतना टैलेंट है हमारे यहाँ के हाथों से बनी हुई जो चीजें हैं
और वो खिलौने भी हैं, वो किचन के लिए सामान भी है, वो बाथरूम में यूज करने वाला सामान भी है, पहनने के लिए भी है, सब है, ए से लेकर जेड तक। जहां तक के चाय पीने के लिए और पानी पीने के लिए जो बर्तन है वो मिट्टी के बर्तन भी जहां पर बनाए जा रहे हैं। बहुत अच्छा आयोजन जो है वो जहां पर किया गया है। मैम आपसे बात करते हैं, आपका नाम? मीनाक्षी सूरी। तो मीनाक्षी जी, जिस तरह से स्वदेशी मेले का आयोजन यहाँ पर किया गया है और कई तरह के स्टॉल्स हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं और विशेष प्रकार से जो जम्मू का कल्चर है वो भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, किस नज़रिए से देखते हैं और क्या अपील करना चाहती हैं? मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छी बात है कि यंग जनरेशन भी हमारी थोड़ी कुछ हमारी पुरानी ट्रेडिशंस को देखे, क्योंकि उनके पास तो कुछ ये चीज़ें रही नहीं है, उनके पास तो गुम से जैसे है सब कुछ। तो इन्हीं फेयर के माध्यम से हम उनको ये सब चीज़ें अच्छे से उनको पहले ये कैप लॉन्च की है, ये डोगरा कैप बनाई है, जी, डोगरा हमारे कल्चर की डोगरा कैप बनी है। ये हमारे हरि सिंह जी की कलगी होती थी, उनके पगड़ी के ऊपर होती है कलगी, तो मैंने उसको थोड़ा डिज़ाइन मॉडर्न उसमें डिज़ाइन करके तो ये बनाई है। तो ये हमने अभी ये अपने जितेंद्र सिंह जी को भी पहनाई है, कविंदर गुप्ता जी को पहनाई है, ये अभी लॉन्च हुई है। एक शो किया था जब मुझे एक्चुअली मेरी सर्च में थी 6 महीने, तो जब मैं टर्बन बांध रही थी तब मैंने देखा कि बच्चे वहाँ अट्रैक्ट हो रहे हैं कि यार मैम हमें भी बांधो टर्बन। तो कहीं ना कहीं हम उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, पर उनके हिसाब से हमें उनको बोलना कि एक्चुअली ये सब जो काम है, ये जो सब धरोहर है उन्हीं को सौंपनी है हमें। तो यहाँ पे आपको 18th सेंचुरी से लेके अभी तक का जो फ्यूजन है वो दिखेगा आपको, और बच्चे कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रहे हैं इस चीज़ के लिए। जैसे 2023 में जब शो किया था तब लेडीज की ड्रेसेस तो होती है, जेंट्स बेचारे वही पजामा कुर्ता वही पैंट कमीज पहनते हैं, तो मैंने कहा क्यों ना जेंट्स की भी ड्रेसेस लाई जाए। कि हमें इंपोर्ट जो है वो कम करना होगा और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना होगा, और इंपोर्ट तभी कम हो पाएगा अगर हम अपनी स्वदेशी चीजें जो हैं वो अपनाना शुरू करेंगे। और क्योंकि जो बाहर से चीज आती है वो भी किसी न किसी देश से बन के आ रही है, तो जरूरी नहीं है कि वो बेटर है या हमारी बेटर नहीं है। द मोमेंट हम अपनी चीज को जो है वो प्रमोट करना शुरू करेंगे, उससे दो फायदे होंगे। एक तो हमारा जो लोकल एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगा, और सेकंड जैसे डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ती है। जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली इन चीजों के अंदर जो है वो प्रिसीशन और एक्सीलेंस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। ऐसे मेले के आयोजन से हमें अपनी जड़ों के साथ जुड़ने का मौका मिलता है और हम अपील करना चाहते हैं हमारी आज की पीढ़ी से कि हमें ऐसे मेलों में जरूर शिरकत करनी चाहिए और बहुत सी बातें सीखनी चाहिए। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।